बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ साहिल कुमार फ्रॉम हमीरपुर यूपी, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है। करेक्टरिस्टिक्स रूट्स एंड वेक्टर्स चैप्टर से प्रूव दैट द मॉडुलस ऑफ ईच करेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटी। तो हमको सबसे पहले तो एक यूनिटरी मैट्रिक्स लेना होगी लेट, जिसके बारे में हमें बताना है कि उसके करेक्टरिस्टिक रूट जो होते हैं वो यूनिटी यानी 1 होते हैं। लेट कैपिटल ए बी ए यूनिटरी मैट्रिक्स। ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स हमने मान ली है, और जब यूनिटरी मैट्रिक्स मानी है सो दैट, इसलिए इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं ए का जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो उसके साथ ए का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो आइडेंटिटी यानी आई के इक्वल आएगा। ये यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेशन होती है। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, इसका यूज़ करेंगे। अब हमें बात करनी है करेक्टरिस्टिक रूट्स की। तो मान लेते हैं इफ़ लैम्डा बी ए characteristic root of the matrix A and x be its latent vector या करेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कह सकते हैं। देयरफॉर डेफिनेशन से, यानी करेक्टरिस्टिक लेटेंट वेक्टर या करेक्टरिस्टिक वेक्टर और करेक्टरिस्टिक रूट या लेटेंट रूट्स की डेफिनेशन से ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ए। इसको हम इक्वेशन नंबर ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये जो डेफिनेशन है करेक्टरिस्टिक्स रूट ऑफ वेक्टर के बेस पर हम लोग इसको लिखा करते हैं। इतना इक्वेशन नंबर इसे 2 डाल दिया। अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, यानी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे। ऑन टेकिंग ट्रांसपोज्ड कंजुगेट, और ध्यान रहे कि ऊपर अगर हमने गलती से बोल दिया हो इसको कुछ, तो आपको ये ट्रांसपोज कंजुगेट ही है ये ए का, और उनके साथ प्रोडक्ट आई के इक्वल होगा। शायद हमने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोला था, तो करेक्ट कर लीजिएगा। ट्रांसपोज्ड कंजुगेट यानी ट्रांसपोज भी और कंजुगेट भी दोनों एक साथ जब होते हैं तो उसे ट्रांसपोज कंजुगेट और इस तरीके से डिनोट करते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 2 का ऑन टेकिंग ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ इक्वेशन नंबर 2, तो इससे हमको मिलेगा, यानी पहले तो इसको ट्रांसपोज कंजुगेट करके हम यहाँ पर लिख देंगे ए एक्स, यानी इक्वेशन नंबर 2 को लिख रहे हैं लैम्डा एक्स, और जो कि इसका हमें ट्रांसपोज कंजुगेट लेना है तो दोनों तरफ हम यहाँ पर इसको ट्रांसपोज इसका कंजुगेट ले लेंगे। आप ट्रांसपोज कंजुगेट जब लेते हैं हम लोग, जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज कंजुगेट लेते हैं तो फिर इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। यानी एक्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज्ड कंजुगेट और इनटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में, क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं कि लैम्डा जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर या ये मैट्रिक्स नहीं है, तो इसलिए इसका ओनली जो होता है एक नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका
कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, कोई भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स जो है वो रियल की एक जनरल केस है, इसलिए हमने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोला। तो यहाँ पर एक्स, क्योंकि यहाँ पर तो सिंपली एक स्केलर वेक्टर या कहना चाहिए स्केलर और मैट्रिक्स है, तो ओनली इसका तो हो जाएगा कॉन्जुगेट ओनली, ट्रांसपोज का तो मैट्रिक्स का ही होता है, तो इस मैट्रिक्स पर लग जाएगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का ये साइन। अब इसके बाद हम लोग इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल के इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे, और फिर इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 का हमारा लेफ्ट हैंड साइड है x, ये, और इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड है ax। इक्वेशन नंबर इस लेफ़्ट का लेफ़्ट में इंटू हो गया और राइट का राइट में इंटू हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड यहाँ पर है लैम्डा बार x, ये यहाँ पर स्टार, और इक्वेशन नंबर 2 का है लैम्डा इंटू x। अब इन मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे मैट्रिक्स में, और उसके बेस पर हम x को बाहर कर देंगे, इन दोनों को साथ में ले लेंगे, यानी ए मैट्रिक्स, ऐसा हम कर सकते हैं दो मैट्रिक्स की, अभी हमने नाम लिया था, इसे हिंदी में बोलते हैं साचर नियम। लैम्डा बार राइट हैंड साइड में ऐसे लिख दें, और लैम्डा को ये स्केलर है साथ साथ लिख दें, और ये मैट्रिक्स x, ये स्टार और x, यानी कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब डेफिनेशन पे जाएंगे, जो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में दे के आ रहे हैं कि a, इक्वेशन नंबर 1 में देखिए a ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू a इज इक्वल टू i के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पर हम i के बराबर रख देंगे इंटू x इज इक्वल टू लैम्डा बार इंटू लैम्डा x ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू x। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों का अगर आपस में, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किन्हीं का भी दो का पहले कर लें, क्योंकि ये साचर नियम का पालन करता है, तो इनको साथ साथ ले लेंगे, तो इसलिए ये ओनली i के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि i इंटू a के बराबर होता है, क्योंकि i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और हमने बोला था इसको लेफ़्ट में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर जाके लैम्डा बार लैम्डा और x ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू x, राइट हैंड साइड में 0 0 सिंपल नहीं, ये 0 मैट्रिक्स से होगी, क्योंकि दो मैट्रिक्स का डिफरेंस एक मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ये हमें कॉमन नज़र आ रहा है, कॉमन लेने पर 1 आ जाएगा माइनस लैम्डा बार इंटू लैम्डा, और यहाँ पर एस स्टार x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब हमें ये देखना होगा कि ये 0 है या ये 0 है, जिसकी वजह से राइट हैंड साइड में हमें 0 मिला है। तो इसे इक्वेशन नंबर हम 4 डाल के यहीं पर छोड़ दे रहे हैं, और सिंस x के बारे में बताने क्या है, x इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक या लेटेंट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू तो 0 के इक्वल हो नहीं सकती, 0 वेक्टर के इक्वल, और इससे सीधा ये रिज़ल्ट निकलेगा कि इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो होगा वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और इन दोनों का जो
मल्टीप्लिकेशन है वो भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी ज़ीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा। तो इक्वेशन नंबर 4 से हम दे सकते हैं कि दूसरा जो फैक्टर है वही फिर ज़ीरो के इक्वल होगा, क्योंकि वो दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, तो इनमें से कोई ज़रूरी एक ज़ीरो होगा। तो ए 1 माइनस लैम्डा बार इंटू लैम्डा राइट हैंड साइड में ज़ीरो, और ज़ीरो यहाँ पर एक स्केलर नंबर होगा। फिर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1 इजिकल टू लैम्डा बार लैम्डा, और हम लोग जानते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट का प्रोडक्ट जो होता है उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि पहले बताया था लेटेंट रूट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल आया, लेकिन अगर स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में वैसे तो प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि मॉडुलस लगा हुआ है तो मॉडुलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और यही हमको लाना था, तो इसलिए लिख सकते हैं हम लोग हैंस दी लेटेंट या करेक्टरिस्टिक रूट, लेटेंट रूट्स ऑफ ए unitary matrix are of unit modulus, यानी कोई भी लेटेंट रूट होगा, करेक्टरिस्टिक रूट होगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो 1, उसका मॉडुलस अगर लिया जाए तो 1 के इक्वल ही आएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।